फतेहपुर के लोग सब कहा हुआ था विनोद महतो के मार देंगे, फैमिली को मार देंगे। में जो 11 आरोपी उसके नीचे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। उनको एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आकर गोली मार दिया गया है। अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ती हुई ये महिला कोई और नहीं बल्कि विनोद महतो की पत्नी है, जिसके पति की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से, जहां पर काजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाथन बुजुर्ग के रहने वाले विनोद महतो, जो कि कुतुबपुर हाई स्कूल के पास में अपनी एक गुमटी चलाते हैं, वहां पे पहले से घात लगाए जो अपराधी थे वो इंतजार में रहते हैं। और जैसे ही विनोद महतो अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए रहते हैं, अचानक से 3 की संख्या में अपराधी निकल करके आते हैं और उसके सीने में तड़ातड़ गोलियां दाग देते हैं। जैसे इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को, परिजनों को और प्रशासन को मिलती है, फटाफट से उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इस घटना के पीछे अगर हम आपको लेकर के चले तो आपको बता दें कि विनोद महतो जो कि थाथन बुजुर्ग के रहने वाले थे, और जैसा जो सूत्र और जो स्थानीय लोग जो है वो बता रहे हैं कि पहले से जो अपराधी है उनकी गुमटी के बगल में बैठ करके ताश खेल रहे थे और विनोद महतो की दुकान में से कुछ सामान वगैरह भी वो खरीद करके खा पी रहे थे। लेकिन ऐसे से अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने उसको गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जिस समय हत्या हुई थी वो 11 गुमटी के ठीक उस तरफ हुई थी और अपराधियों ने उस वक्त उन्हें गोली मारी जिस समय वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, ताकि किसी दूसरे लोगों को गोली चलने की आवाज ना आए। ट्रेन की आड़ में छुप करके वो रॉन्ग साइड से ही भाग निकले। हालांकि पुलिस जो है वो सीसीटीवी की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। अभी सब कुछ स्पष्ट कहने से बच रही है, परिजन भी हालांकि कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से परिजनों का जो हाल है वो कहीं ना कहीं विनोद महतो की ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली है। और एक बार फिर से भी वैशाली पुलिस की जो है कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपराधियों ने दिन दहाड़े जाकर के एक चौक पे एक दुकानदार की हत्या कर दी। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले आपने हमारे चैनल पे एक खबर देखी होगी, जिसके अंदर सदर अस्पताल का एक डॉक्टर 25,000 रुपए की रिश्वत लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की बात कर रहा था। उसी डॉक्टर की कहानी से जुड़ा हुआ यह केस सामने निकल करके आ रहा है, क्योंकि विनोद महतो की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के उसकी सास की हत्या की साजिश रची थी। उस मामले के अंदर काफी कुछ तूल पकड़ा था और सदर अस्पताल की कार्यशैली सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कई सवाल उठे थे। हालांकि विनोद महतो की बेटी अभी वर्तमान में जेल में बंद है और वो सारी चीजें सब कुछ स्पष्ट निकल कर के आई है। लेकिन विनोद महतो जैसे लोग जो 50 साल की उम्र पार कर चुके थे, उनकी हत्या कर देना कहीं ना कहीं वैशाली के अंदर अपराधियों के बढ़ते हुए मनोबल को दर्शाता है। इस मामले में विनोद महतो के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले जरा इसको सुन लीजिए। हम अपने घर से आए हैं, इन पर सब आगे सहमति किए हुए थे, पर सब फतेहपुर के लोग सब कहा हुआ था कि इसको हम विनोद महतो के मार देंगे और इसको पत्नी को, फैमिली को, सुपारा फैमिली को मार देंगे, बोला था वो फतेहपुर के लोग सब। वो थाथन जो पड़ता है उधर फतेहपुर जो काजीपुर ये कौन है आप? मेरा बड़े भाई में। अरे परिजन हत्या के बाद में सदमे में है और सब कुछ स्पष्ट रूप से कहने में हिचक रहे हैं, लेकिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा इसका भी सुन लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। 11:30 बजे काजीपुर थाना अंतर्गत कुतुबपुर स्कूल के पास विनोद कुमार महतो जो दुकान पर थे, बैठे हुए थे, जो कि स्कूल के गार्ड भी है। उनको एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आकर गोली मार दिया गया है, जहां उनकी मृत्यु अस्पताल की इलाज कराने में मृत्यु हो गई। हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं और अननोन क्रिमिनल्स का आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इससे पहले इनकी बेटी से संबंधित कुछ मामला निकल करके सामने आ रहा है, उसको लेकर के भी परिजन कह रहे हैं कि उससे भी जोड़ा जा सकता है, इस तरीके की कोई बात सामने? हम लोग हर एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं, जो भी कारण पता चलेगा आप लोग को हम लोग शेयर करेंगे। की जानकारी जैसे ही स्थानीय विधायक अवधेश सिंह को मिली, वो भी अपने जो लोगों को जो है उसके परिजनों को, मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाने हाजीपुर पहुंचे सदर अस्पताल के अंदर। और अवधेश सिंह ने क्या कुछ कहा इसका भी सुन लेना आपके लिए जरूरी है। वो अपने थाथन बुजुर्ग पंचायत में जो 11 आरोपी है उसके नीचे अपराधियों ने वहाँ के एक लोकल जो वहाँ नाइट गार्ड का उच्च विद्यालय में काम भी करते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। तो हम लोग को सूचना मिली है, जिला प्रशासन के पुलिस पदाधिकारी लोग भी हैं यहाँ, लोगों से बात हो गया है। प्रक्रिया जो जांच की होती है वो हो रही है, अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। तो चूँकि एक तो गरीब परिवार के लोग हैं, साधारण लोग हैं, अब क्या बात था, क्या मामला था, इसकी
जांच जल्दी से जल्दी हम लोग आग्रह किए हैं पुलिस प्रशासन के लोगों से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो जाए, जो अपराधी हैं पकड़े जाए। परिजनों से मिले हैं सर, क्या कुछ आरोप लगा? अब अभी कोई, चूंकि स्टेटमेंट जो डिपार्टमेंट का होता है, पुलिस का होता है, वो लोग लेगा। और परिजन, चूंकि परिवार में हत्या हो गई है तो अभी बहुत कुछ उस स्थिति में नहीं, स्वाभाविक है, परिवार की महिलाएं विचलित है, तो आराम से जिला प्रशासन के लोग उनसे बात करके पूरा उनका बयान लेंगे और जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी। तमाम तरीके की बातें प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के तमाम नेतागण लोग कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार पुलिसिंग की जो व्यवस्था वैशाली के अंदर है, जो आए दिन अपराधियों का इतना बढ़ता हुआ मनोबल, किसी के भी घर में घुस करके या उसकी दुकान में घुस करके हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं अपराधियों के बढ़ते हुए मनोबल को दर्शाता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस अनुसंधान के बाद में ही पता चल पाएगा कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है, लेकिन इस केस के अंदर आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी सिर्फ देशमत न्यूज़ पे। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।